तो गाइज आप सभी का वेट जो था वो खत्म हो चुका है। सेट बी हमारा जीव विज्ञान का फुल सॉल्यूशन वीडियो आ गई है। एंड हाँ, तुम लोग यार 60,000 जल्दी से जल्दी कराओ। और एक चीज से बचकर रहना, ये जो सॉल्यूशन तुम लोग लिख रहे हो, क्योंकि ये तुम्हें याद भी करना है, तो इसका राइट सॉल्यूशन तुम एक सही प्लेटफॉर्म से याद करो। ठीक है, यूट्यूब में भी किसी की भी वीडियो मत देखो कि सॉल्यूशन के पीछे कोई भी आके डाले जा रहा है ना। तो तुम लोग सही सॉल्यूशन लो और सही सॉल्यूशन लिखा करो। ठीक है, क्योंकि ये पेपर तुम्हारे बिल्कुल फाइनल एग्जाम में तुम्हें 100% ऐसा समझो कि यही तुम्हें क्वेश्चन आगे देखने को मिलने वाले हैं, है ना। क्योंकि पिछले साल जो 4 सेट आए थे बच्चों, उन 4 सेट में से तुम ये समझो कि 92%, है ना, 92% समझो कि यही पेपर्स आए थे। ऑब्जेक्टिव तक पूरे पूरे आ गए थे, है ना। बड़े क्वेश्चन की तो बात खैर छोड़ो। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि निम्नलिखित में से किसे थैली फंजाई कहा जाता। तो सबके आंसर देखो, ये पूरे आंसर्स रहे तुम लोगों के, है ना। एक एक करके बिल्कुल पूरे डेडिकेटेड आंसर बन चुके हैं। एंड अब तुम लोगों के लिए बस एक काम, देखो पूरे आंसर्स रेडी हो गए हैं गाइस, बहुत मेहनत से आंसर्स बनाए। एंड समझो ना, फिर वीडियो लाइक वगैरह करना इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत, तो बस वो लाइक वगैरह कर देना गाइस। चलो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे थैली फंजाई कहा जाता था। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा किसे थैली फंजाई कहा जाता था, तो वो हो जाएगा यहाँ पर, ये पहला आंसर लिखा है। ठीक है ना, एस्कोमाटा सिटीज, है ना, इसका ये फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा। एंड सेकंड वाले क्वेश्चन सीधे देखो, तुम्हारे क्वेश्चन तक लिख लिए हैं यहाँ पर, है ना, मतलब क्वेश्चन तक कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं कि तुम्हें वहां से यहाँ दिखाना ना पड़े, है ना। जड़ें विकसित होती थी किसे, मूलांकुर में, है ना, मूलांकुर में। 5 जगत वर्गी में विषाणु को रखा जाता था, तो किसी जगत में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें से कोई नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किसी जगत में नहीं, है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, मानव के उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन लिखना है। तो फोर्थ वाले का हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। अब देखो तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि भैया ऐसे जो पेपर्स हो रहे हैं, मतलब इसमें ऐसी भेड़ चाल टाइप का मचा हुआ है कि घर से लिखो, किसी के यहाँ स्कूल से लिखना हो रहा है, तो मतलब जो घर से लिख रहे हैं तो फिर हमारे साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे में पूरा पेपर करना पड़ता है, वो भी 2-2। तो क्या ये हमारे साथ सही हो रहा है? देखो गाइज, ये जो पेपर हो रहे हैं, तुम लोग ये मत समझो कि हमें इनके नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग ये समझो कि ये क्वेश्चंस जो तुम्हें दे रहा है ना एमपी बोर्ड, ये तुम्हारे वही के वही मिल रहे हैं तुम्हें फाइनल एग्जाम में। ठीक है, खासकर 9th और 11th वालों को तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि इस बार देखो क्वेश्चन बैंक्स रिलीज नहीं हुई है ना, कोई ऐसा मटेरियल आया नहीं था एमपी बोर्ड की तरफ से। बट ये जो सेट आए हैं तो इन्हें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि पिछले बार का अगर हम लोग देखें, पास्ट अगर अपनी हिस्ट्री देखें, तो ये जो पिछले साल एमपी बोर्ड ने सेट रिलीज करे थे, उन्हीं से पूरा पेपर आया था, है ना। तुम लोग अपने सीनियर्स से भी पूछ सकते हो, अपने टीचर्स से भी पूछ सकते हो। और जो तुम लोग क्वेश्चंस देखते होगे, तो इसमें तुम्हें खुद ही एक ऐसा माइंडसेट बन जाता होगा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ रहे हो ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं एतवन में सक्रिय भाग लेती थी, उनमें से निम्न में से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना किसमें खुरदुरी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका चक्र की आवश्यकता का सही क्रम क्या है, तो ये यहाँ पर अपना हो जाएगा ये वाला सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा G1S G2M। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे रिक्त स्थान। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर इसके आंसर्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर ये नहीं समझना कि इसके क्वेश्चन बस लिखें, ये आंसर्स हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, जाति होती है। क्या होती है, जाति। पुष्प का नर भाग क्या होता है, यहाँ पर प्रमंग हो जाएगा। ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम व वाइलम के मध्य कैपियन उपस्थित हो, खुला संवहन बंडल कहलाता है। मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। पांचवा हो जाएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर इसके बाद ये छठवा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, फॉस्फोरिक पेंटोज शर्करा, ठीक है, तथा नाइट्रोजीनस क्षारक के बने होते हैं, है ना। अब ऐसे पढ़ पढ़ के बताएंगे तो यार बहुत टाइम चला जाएगा, तो तुम लोग डायरेक्ट ऐसे समझ देखते भी जाना, ठीक है ना। अब ये सत्य सत्य रहे, इन सत्य सत्य के आंसर तुम्हें थोड़ी सी बाद में बता दिए जाएंगे, है ना।
इसके बाद आ जाते हैं हमारी सही जोड़ी। तो डायरेक्ट तुम्हारी यहाँ पर जो सही जोड़ी है ना, डायरेक्ट यहीं पर लिख ली है। पहला हो जाएगा क्लोरोफिल, सेकंड हो जाएगा पौधों में वृद्धि, मंडुला, ये पूरे तुम्हारी ये जो सही जोड़ी है ना, यहाँ पर क्लोरोफिल का किससे हो जाएगा, Mg से। डायरेक्ट तुम्हारे सामने ही सामने लिख दिए, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें आंसर्स प्रोवाइड करे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों को मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है, डायरेक्ट तुम्हें आंसर्स मिल रहे हैं, बस तुम्हें याद करना है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि अल्टीमेट यार हमें कॉपी स्कूल में जमा करनी है, तो नहीं, अगर तुम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हो ना तो एक कॉपी में और लिखते जाना, नहीं तो पुरानी वीडियो देख लेना, सिंपल है ना। क्योंकि समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन पेपर आने ही आने हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। अब फाइनल एग्जाम के ऑफिशियल अपडेट अभी तुम्हारा कुछ क्लियरफाई नहीं हो पा रहा है कि जो हमारा फाइनल एग्जाम का ऑफिशियल अपडेट क्या है, ठीक है। तो उसका भी अपन लोग जल्दी से जल्दी पता करेंगे। ये अपने 1 वाक्य हो गए, तो इन्हें भी फटाफट से देख लो, ठीक है। ये रहे, ठीक है, ये रहे 1 वाक्य, है ना, ये 7 रहे तुम्हारे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, असत्य, दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य, तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य, चौथा सत्य, पांचवा भी सत्य। लिखे हैं पूरे क्वेश्चंस की, तुम लोगों को अगर पीडीएफ में वो समझ नहीं आ रही थी ना, क्योंकि पहले ब्लर पीडीएफ आई थी, तो जिस वजह से ऐसे लिखना पड़ा फ़ोन मतलब कॉपी में ही, है ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5th वाले क्वेश्चन पर। 1 वाक्य में उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये रहा, मेंढक के मस्तिष्क में कितनी फैल तंत्रिका निकलती हैं, तो 10 जोड़ी निकलती हैं। लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग क्या होती है, लोह तत्व की जो कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है एनीमिया। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, 0.9। पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन ये होते हैं एक्टिन और मायोसिन। ओके, अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता वाला देखेंगे। तो जैव विविधता में मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। जो जैव विविधता है उसमें मानव संस्कृति ने विकास में बहुत योगदान दिया है, और इसी प्रकार मानव समुदायों में भी आनुवांशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में खड़ा योगदान दिया है। अब जैव विविधता की परिस्थिति यानी कि इकोलॉजिकल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, एंड वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक भूमिका प्रमुख हैं। तो तुम लोग इतना भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कि इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक भूमिका प्रमुख हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते। पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए, है ना। तो अपन लोग इसी को करेंगे, अथवा वाला मतलब पहले बिना अथवा वाले देख लेंगे, फिर अथवा वाले भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग एक और बोल दोगे ना कि भैया डिमांडेड मतलब अथवा के साथ साथ भी वीडियो बनाया करो, मतलब जिसमें अथवा के आंसर्स भी हों, तो वो भी बना लेंगे अपन, है ना, डोंट वरी। चलो, तो यहाँ पर पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। बस इतना आंसर इनफ है। एंड तुम लोग थोड़ा और लिख सकते हो कि पुष्प को एक मतलब रूपांतरित प्रवोह है, जो पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्रारोह है, जहाँ पर प्रारोह का शीर्ष, है ना, विवज्योतक पुष्पी विवज्योतक में परिवर्तित होता है। अब 8वां क्वेश्चन देख लेना, मेंढक का वैज्ञानिक नाम बताइए, इसकी उत्सर्जन रचना का नाम बताना है, और केंद्रक के 2 कार्य लिखना है, वृद्धि का ग्राफीय निरूपण करना है। तो 8th वाले का आंसर ये रहा, ये अथवा वाले का आंसर रहा, ठीक है। काफ़ी लंबा आंसर है ना। इसको शॉर्ट में भी अपन लोग लिख सकते हैं, तुम लोग मेंढक वाला लिख लेना, वो ज़्यादा ईजी है ना, क्योंकि हमने यही निकाला था। चलो, इसके बाद 9th वाला केंद्रक के कार्य लिखना है। तो पहला कार्य हो जाएगा समस्त जैव क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करना, कोशिका विभाजन में भाग लेना, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, आरएनए का निर्माण करना, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। जिब्रेलियन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, इसके महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे पौधों की लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही अनुवांशिकी रूप से बौने पौधों की लंबाई भी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पुष्पन और बिना निषेचन के फल बनने अर्थात पार्थिनोक्रोपी को प्रेरित करता है। इसके प्रयोग से दीर्घ प्रकाशकालिक पौधों में अल्प प्रकाशकालिक परिस्थिति में पुष्पन कराया जा सकता है। और चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए अपने। 11वां क्वेश्चन देख लो, यूकैरियोटिक तंतुओं को परिभाषित करिए, है ना। गाइस तुम्हारे में जितने भी अंतर है ना, जैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का, डीएनए आरएनए का, जितने भी अंतर है, जितने भी सब अंतरों को करना है ना, क्योंकि अंतर तो आएंगे ही आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ये कंफर्म है। 11th नहीं तो 12th में तो आना ही आना है, ठीक है।
जैसे यूकैरियोटिक जंतु को परिभाषित करना, अथवा में है मनुष्य के 2 उत्सर्जन अंगों के नाम लिखने हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए, और इसी के अथवा में है जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता यानी कि वीसी और टीएलसी में 2 अंतर लिखना। देखो आ गया अंतर। चलो, शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखना है, या तो जिम्नोस्पर्म और को एंजियोस्पर्म में किस प्रकार प्रतिभेद किया जाता है, तो उसका आंसर लिखना है। अब सबसे पहले मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में सरल अपशिष्ट को उसके नाम बता देते हैं। पहले तो हो जाएगा किडनी। कौन सा पूछा था अपन से कि मनुष्य के 2 उत्सर्जन अंगों के नाम लिखने, तो तुम्हें लिख देना है किडनी और ब्लैडर। ठीक है, नहीं तो यूरेटर्स भी लिख सकते हो, है ना, यूरेथ्रा यानी कि मूत्रा मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग होता है, या किडनी लिख सकते हो, या ब्लैडर लिख सकते हो, है ना, जो मूत्राशय होता है ब्लैडर, है ना, और किडनी लिख सकते हो। ठीक है, 2 लिख देना है, कोई भी 2 लिख लेना, है ना। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ठीक है, ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए, नहीं तो जैव क्षमता यानी कि वीसी और फेफड़ों की कुल धारिता यानी कि टीएलसी में 2 अंतर लिखना है। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कि मानव श्वसन क्रिया के समय प्रति अंतः श्वसनित या निश्वसनित वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। सिंपल इतना आंसर लिखना है, मार्क्स मिल जाएंगे। 13वां वाला क्वेश्चन का क्या है हमारा हाल देख लेते हैं। शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए, नहीं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किस प्रकार प्रतिभेद किया जाता है वो लिखना है। तो अपन लोग कौन सा लिखेंगे, चलो यहाँ पर लिखेंगे कि शैवाल वाला क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट, शैवाल पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेसिस स्वशेषी यानी कि एट्रोट्रॉपिक एवं सुकाय संरचना वाले पादप होते हैं, जिनका शरीर सत्य, जड़, तना एवं पत्तियों के विभेदित नहीं होता। उसके बाद 14 वाला क्वेश्चन है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। देखो यहाँ पर भी अंतर आ गया, तो अंतर तो तुम्हें करना ही करना है। इस अंतर का आंसर ये लिखेंगे अपन लोग, समसूत्री और अर्धसूत्री। देखो एमपी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है ना, ये क्वेश्चन अलग से डला हुआ है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब देखो एक और अंतर दिखाते हैं तुम्हें। देखो ये आ गया अगला अंतर। ठीक है, ग्लाइकोसिस और क्रेब चक्र में 3 अंतर लिखने हैं। तो देखो ग्लाइकोसिस में क्या होता है, यह विभिन्न चरणों का रेखीय पथ है, और क्रेबस चक्र यह विभिन्न चरणों का चक्रीय पथ है। दूसरा हो जाएगा, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और यह माइट्रोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तीसरा हो जाएगा, श्वसनीय क्रियाधर ग्लूकोज होता है, और ये श्वसनीय क्रियाधर एसिटिल कोएंजाइम ए होता है। इसमें O2 का उपयोग नहीं होता, इसमें O2 का उपयोग होता है। इसमें ग्लाइकोसिस में 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं, इसमें क्रेब्स चक्र में 24 ATP, है ना, एटमॉस्फेरिक अणु प्राप्त होते हैं। अब आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा 15वां क्वेश्चन। उसके बाद 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में तुम्हें ये डायग्राम का लेबलिंग करनी है। ठीक है, ये जो मानव हृदय का डायग्राम है, इसमें तुम्हें लेबलिंग करनी है। जैसे यहाँ पर फुसफुस धमनियाँ होती हैं, जिससे ऐसे एयर मॉइस्चर होती है, इसमें फुसफुस सिराएँ होती हैं, बायो एलेंड, ये बायो निलाय, ये विभाजिका, ये दायां निलाय। ठीक है, दायां आलिंद, शरीर के ऊपर भाग का महासिरा। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये 17 का आंसर हो गया है तुम्हारा। ठीक है, ये इतना रोगी की स्थिति, ये तुम्हें जो बड़ा लग रहा है ना, बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा तुम्हें ये बीमारियों के बारे में लिखना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब आ जाता है तुम्हारा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में 4 अंतर। देखो यहाँ पर भी अंतर आ गया 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो देख लो, ये लो। ठीक है, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, प्रकाशीय अभिक्रिया अप्रकाशीय अभिक्रिया गूगल पर, तो तुम्हें ईजिली इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन ये रहा, ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा ना, द्विबीजपत्रीय का डायग्राम। चलो ये तो क्लियरली समझ आ रहा है। फिर इसके बाद ये वाला, ठीक है, कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा में अंतर। देखो अंतर तुम्हारे हैं ही। ठीक है, 20 वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा, कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा में अंतर, तो तुम्हारे देखो पूरे यूट्यूब में गाइज, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में तुम्हें इतनी मेहनत के साथ कोई ऐसे सॉल्यूशन नहीं देने वाला। वो तो टॉपर सॉल्यूशन पर तुम लोग इतना विश्वास करते हो, तो वो तो देना ही टॉपर सॉल्यूशन को। एंड हाँ, आई नो अपन लोगों ने 11th में उतना
ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए। लेकिन 12th में गाइस 11th तो अपन से अच्छे से फोड़नी है। 11th की टेंशन तुम मत करना, भैया साथ हैं तुम्हारे, ठीक है। 11th में डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 12th में अपन को स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पकड़ बनाकर रखनी है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। 90+ हर बच्चा लाएगा। हमारे पिछले साल के बैच में भी करीब ये समझो कि 1500 से 2000+ बच्चों के 95 एबव आए हैं, और करीब इतना रेशियो था 6000+ बच्चों के 85+ मार्क्स आए हैं। अब तुम लोग सोच लो, मतलब अगर मैं वीडियोस डालूं, अगर वो बच्चे इंटरव्यू मतलब बोल नहीं पाते, उन्हें शर्म टाइप लगती है बोलने में अपने कैमरा से, तो नहीं तो मैं उनकी वीडियोस ऐसे रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा, है ना। और लेकिन इस बार तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, तुम लोगों को वीडियोस बनानी है एंड मैं तुम्हारे परसेंटेज दिलवा कर दिखाऊंगा, है ना। तो बस भैया को सपोर्ट करो। एंड इस साल अपन को 100 के करने भी है और 90 के भी करने हैं, है ना। वो सॉरी 90% फोड़नी है और यूट्यूब पर 100 के करने हैं। तो फैमिली बड़ी करनी है बस, और कुछ नहीं, है ना गाइस। तो अब इतना देख लिया है तो फटाफट से लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट, है ना, सॉरी वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट और चैनल को अनसब्सक्राइब बोल रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सेट बी का सॉल्यूशन था, है ना। उसके बाद अपन लोग सेट ए का सॉल्यूशन था, सेट बी का भी अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय।